हेलो एवरीवन। प्राइस एक्शन कोर्स के हमने फर्स्ट वीडियो में ट्रेंड के बारे में बात किया था कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है। एंड सेकंड वीडियो में हम बात किया था कि हमें कहाँ पर हमें बाई करना चाहिए एंड कहाँ पे हमें सेल करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि हमें कब बाई करना चाहिए, मतलब किस पॉइंट पर बाई करना चाहिए एंड किस पॉइंट पर हमें सेल करना चाहिए। ठीक है, तो उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कैंडल कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, और कैंडल को रीड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं आपको एक कैंडल दिखा कर समझाता हूँ। देखो, ये एक ग्रीन कैंडल है जिसका ओपनिंग प्राइस, कोई भी कैंडल होती है तो उसका ओपन जहाँ होता है ये उसका ओपनिंग प्राइस था। उसके बाद इस कैंडल ने ये पॉइंट लो बनाया। ठीक है, इस साइड डायरेक्शन में आया और उसके बाद वापस से बाइंग प्रेशर आया, मतलब बायर आया और उसने प्राइस को टिल इस प्राइस तक पुश किया और इस कैंडल ने ये पॉइंट तक हाई बनाया। और उसके बाद जो कैंडल क्लोज हो इस पॉइंट पे क्लोज हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज मार्केट में बायर हैवी था, मतलब आज मार्केट अप गया है। ठीक है, अगर सेम केस अगर डाउन साइड दूसरी कैंडल देखेंगे तो ये है रेड कैंडल। इसका मतलब क्या है कि आज मार्केट डाउन गया है। ये इसका ओपन प्राइस था, उसके बाद इसने हाई बनाया, इस साइड गया और उसके बाद मार्केट में सेलर आए और सेलर ने मार्केट को टिल लो पॉइंट तक पुश किया और उसके बाद इस पॉइंट पे क्लोज होता है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट आज बेयरिश व्यू बनाया है। इस पॉइंट को, ये पॉइंट दोनों साइड जो दिख रहे हैं ये कहा जाता है अपर शैडो यानी वीक, अपर वीक, और ये डाउन वीक जो नीचे की साइड है, और ये बोलते हैं बॉडी। जो ग्रीन पार्ट है ओपन से क्लोज का पार्ट क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। ठीक है, तो हमें कैंडल के बारे में समझ में आ गया है। तो अब हम बात करेंगे कि हम कहाँ पे कहाँ कब बाई करना है। तो उससे पहले हमने पहले बात किया था कि पहले ट्रेंड फिल्टर करो। जैसा कि हमने ट्रेंड फिल्टर के लिए हमने मूविंग एवरेज के बारे में भी बात किया था। हमने ट्रेंड फिल्टर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला था कि हमें ड्रॉ करने हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो हमने एक ये भी कंसेप्ट सीखा था, जब जब मूविंग एवरेज पे आता है स्टॉक या कोई भी इंडेक्स, तो उसके लिए वो सपोर्ट की तरह भी एक्ट करता है जर्नली। ठीक है, तो हमारे लिए आज ये पॉइंट मान लो, क्योंकि इस पर आया था, ये पॉइंट पे आया था मार्केट, तो हमारे लिए सपोर्ट की तरह था। ठीक है, सपोर्ट पे आया तो हमें ये नहीं पता था कि अब बाई कब करना है। तो हमारे लिए मैं दिखा देता हूँ पहले कैंडल से क्या रीड करना होता है। देखो, ये कैंडल दिख रहा है, ये कैंडल कितने तारीख का है, ये कैंडल है 1 अक्टूबर का। तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैंडल देखो। मैं एक बार जूम कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। देखना, ये कैंडल में क्या है, मार्केट कहाँ ओपन हुआ है। देखो, मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद टिल इस पॉइंट तक मार्केट नीचे डाउन की साइड आया। ठीक है, उसके बाद सेलर आए, नहीं बायर आया, उसने प्राइस को टिल इस पॉइंट तक अपर लेके गया और उसके बाद मार्केट अपर साइड में ही क्लोज हो गया, मतलब जहाँ ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हो गया। फिर भी इससे क्या पता चला कि जो लोअर पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट में जो बॉडी है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, लेकिन प्राइस कहाँ पे क्लोज हुआ है, वो हुआ है अपर साइड में। बीच में क्लोज होता तो हमें ये पता चलता कि बायर और सेलर दोनों सेम सेम है। तो आज ना तो बायर जीता है ना सेलर जीता है, लेकिन इस कैंडल से क्या दिखाया है कि हमें बायर जीता है। अब ये तो पता चल गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें दिखा और तुरंत कूद पड़े, सपोर्ट पे आ गया, सब इस पे आ गया तो हम एंट्री ले लें। एंट्री तब लेना है जब ये प्राइस, ये पॉइंट का हाई ब्रेक हो, हाई ब्रेक हो तब। ठीक है, तो अब मैं दिखा देता हूँ पहले आपको कैंडल समझने के लिए। 1 अक्टूबर जाएंगे हम, 1 अक्टूबर के लिए। ठीक है, हम 1 अक्टूबर को आ गए हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या शो हो रहा है वो देखने की कोशिश करना। देखो, मार्केट किस पॉइंट पे ओपन हुआ है, ये 15 मिनट की कैंडल है, तो मार्केट किस पॉइंट पे ओपन हुआ है आज। मार्केट पॉइंट ओपन, इस कैंडल को देखना, यहाँ दिखाएगा ओपन हाई लो एंड क्लोज। ठीक है, 15 मिनट की कैंडल में देखना ओपन कहाँ पे हुआ है मार्केट। मार्केट ओपन हुआ है 17,536 के लेवल पे। उसके बाद हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना ओपन के बाद क्या हुआ है। देखो, इस पॉइंट तक मार्केट सेलर ने आया, सेलर ने पुश किया, मतलब ओपन हुआ है 17,536 यानी टॉप लेवल पे। ठीक है, उसके बाद आए
सेलर ने इस प्राइस पॉइंट तक इसको पुश किया और उसके बाद मार्केट कहाँ क्लोज हुआ, अपर पॉइंट पे क्लोज हुआ, ना मतलब 50% से ज़्यादा ऊपर मार्केट क्लोज हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि आज थोड़ा सा बाइंग प्रेशर दिखा है। दूसरी बार में दूसरी कैंडल आई, उसमें भी यही है, लेकिन इस टाइम 50-50% है। हम मैं समझा रहा हूँ कि कैंडल कैसे फॉर्म होता है डेली के लिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट वापस से आप गया, इस पॉइंट तक लेके गए। ये कैंडल कंटिन्यूसली शो कर रहा है कि मार्केट जिस पॉइंट से ओपन हुआ उस पॉइंट तक मार्केट को पुश किया गया बाई बायर, ठीक है। अब वापस से यहाँ पे सेलर आए, सेलर ने मार्केट को डाउन लाए, फिर अप दिखाए। तो ये हमारे लिए क्या बताया बना कि हमें श्योर नहीं है कि मार्केट क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन ये श्योर है कि मार्केट जो लो पॉइंट बनाया था उससे मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दिया, मतलब अपर साइड में ही क्लोजिंग दिया। तो अब हम कहाँ पे जाके बाइंग करेंगे वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। जिस दिन ये मार्केट, अगले दिन मान लो मार्केट इस पॉइंट को ऊपर खुलता है, तो हमारे लिए क्या है, 50 ट्रेंड बुलिश था हमारा फर्स्ट, हमारा ट्रेंड बुलिश था। और हमने बात किया था कि 50 ईएमए पे सपोर्ट लेके काम कर सकता है, 200 पे सपोर्ट लेके काम कर सकता है, 20 ईएमए पे सपोर्ट लेके काम कर सकता है। तो हमारा सपोर्ट था। नेक्स्ट दिन मार्केट खुला, तो हमें कहाँ एंट्री लेना है, जब वो इस जोन से बाहर आ जाए, इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, ठीक है। क्योंकि इसी पॉइंट पे हमें ये पता था कि ना तो बायर बायर थोड़ा सा अग्रेसिव है, लेकिन इतना श्योर नहीं था कि ये ऊपर भी जा सकता है। तो हमें नेक्स्ट डे पे बाई करना था जब ये हाई ब्रेक करे, अगर पुलिस जाना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलता। अगर और भी श्योर नहीं है तो आप नेक्स्ट डे का भी वेट कर सकते हो, नहीं तो मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर ये लो रेंज ब्रेक होता है तभी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ उसके बाद मार्केट कहाँ गया, ठीक है, ठीक है। अक्टूबर में यहाँ वो कैंडल यहाँ पर था, ठीक है, वो दिख रहा है। उसके बाद हमने बोला कि हम जिस दिन ये कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब हम एंटर करेंगे। तो हम जिस दिन पॉइंट ओपन हुआ उस दिन एंटर की। उस दिन का ओपन प्राइस है 17,615। तो एंट्री के लिए 17,615 पे ओपन हुआ है, मतलब हाई की रेंज से ब्रेक किया है। मान लो कि आप इस दिन एंटर नहीं कर दिखा, आप एंटर नहीं कर पाए फर्स्ट हाफ में, आपको 3:30 से पहले एंट्री करना है, ठीक है। तो हमारा एंट्री का लेवल क्या होगा, मैं लॉन्ग, क्योंकि ये लॉन्ग जा रहा है तो ये इसमें लॉन्ग का ऑप्शन है, तो मैं दिखा देता हूँ। मान लो कि आपने 3 क्लोज होने वाला है, क्लोज होने से पहले एंट्री करना है सिर्फ, ठीक है। अब हमने एंट्री तो हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं ताकि हमारा, हम अगर गलत हो तो हमारा जो रीजन है जिस पॉइंट के लिए हम एंटर हुए थे वो रीजन फेल होना चाहिए। हमने ये हमारा एरिया ऑफ वैल्यू जोन था, और यहाँ पे इसी ने हमने सजेस्ट किया था कि हम बाई कर सकते हैं। तो इस पॉइंट के नीचे जिस पॉइंट जो कैंडल का लो है वो अगर ब्रेक होता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है। तो हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। और अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है, अगर मान लो आपकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है तो आप ट्रेल भी कर सकते हैं। वो ट्रेलिंग भी सिखाऊंगा। मान लो आपने एंट्री कर लिया, अब आपको पता नहीं है कि प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, क्योंकि हमें तो रेजिस्टेंस पता ही नहीं है, क्योंकि हमें तो नेक्स्ट चार्ट पता ही नहीं है, ठीक है। हमारा एंट्री हुआ, ये एक सपोर्ट था, मान लो एक रेजिस्टेंस था, हाई था हमारे लिए। तो ये हाई के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है तब तक हमें वेट करना है, ठीक है। अब देखना मार्केट में क्या होता है। इस पॉइंट पे आके मार्केट 50-50 पॉइंट पे हो गया है, मतलब ना इस कैंडल पे हमें पता चल रहा है कि मार्केट का कुछ नहीं पता है कि अप जाएगा डाउन जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो पोजीशन है अभी इससे नहीं पता चलेगा, तो हम अपने एंट्री लेवल सिर्फ मैं एक लाइन से मार्क कर ले रहा हूँ ताकि हमें समझ में रहे, समझ में आता रहे, ठीक है। तो हमारा एंट्री लेवल था इस पॉइंट पे था, ठीक है। हमारा रेजिस्टेंस ये जोन पे है, तो हम या तो प्रॉफिट इस पॉइंट पे ही बुक कर सकते हैं। लेकिन हमेशा सेलिंग के लिए आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि जिसकी वजह से आपने सेल किया है, ठीक है। क्योंकि आप ये जो एंट्री हुई है डेली ट्रेंड पे है, तो डेली में आप रॉन्ग कब होगे आपकी एंट्री से, जब ये ब्रेक हो जाए, प्रॉफिट आया, मान लो ये इसी दिन पे ये प्रॉफिट आया और उसके बाद ये सेलिंग है, तो पैनिक होके सेल नहीं करना है जब तक कि आपका ये जो रीजन है बाइंग करने का ये इनवैलिड नहीं होता है। क्योंकि काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई आपके एंट्री लेवल से तो आपको नुकसान हो गया, कल आप प्रॉफिट में थे। ट्रेलिंग करने के लिए भी आप ये कर सकते हैं कि जैसे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, तो मैं क्या कर सकता हूँ,
मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि और बेटर व्यू समझ में आएगा आपको। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस ये है, मैं एंट्री किया, मैं उसके बाद ये नहीं देखूंगा कि या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए 2 दिन तक या फिर मेरा टारगेट हिट हो जाए। मान लो कि आप यहाँ पे नहीं निकलना चाहते क्योंकि आप चाहते हैं कि और प्रॉफिट आए, क्योंकि ये दिन तो आपने लॉस देखा होगा, अगले दिन आपने देखा कि भाई हम तो मार्केट ऊपर जा रहा है, तब क्या करना है आपको, जो एंट्री प्राइस है उससे थोड़ा सा आप नेक्स्ट कैंडल के लो पे शिफ्ट कर देना है। नेक्स्ट कैंडल जो एंट्री कैंडल है उसके लो पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और अब ये कैंडल दिखा कि हमारा रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच गया। अब हो सकता है कि हमारा लॉस पहले क्या था, पहले हमारा लॉस यहाँ से यहाँ तक का था। पहले हमारा एंट्री प्राइस से लॉस कितने पे था, हमारा 1% का लॉस था, मतलब 1.5% का लॉस था। लेकिन अब इस केस में हमारा लॉस सिर्फ रहेगा 0.8% का लॉस रह गया है। ठीक है, पहले 1.5 का लॉस था, अब 8 का लॉस है। तो एक्चुअल में हमने प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन हमने अपना लॉस तो कवर कर लिया है। मतलब कुछ लॉस कम करना भी एक प्रॉफिट ही है। ठीक है, अगर मार्केट डाउन भी आता है। और देखना अब उसके बाद मान लो ये हमें नहीं पता अगले दिन क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया, हमें क्लोजिंग देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लोजिंग देखा, क्लोजिंग इस लाइन के अबोव हो रहा है तो हम वापस से रुक सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट दिन क्या करना है, हमें नेक्स्ट कैंडल की क्लोज के ऊपर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे करना है। तो ट्रेलिंग जो अगला लेवल है हमारा ये लेवल है। ठीक है, अब मार्केट ये दिन क्लोज हुआ, अगले दिन फिर चला मार्केट, यहाँ से खुला, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ लो बनाया, फिर ऊपर गया। ठीक है, दूसरे दिन ये कैंडल क्लोज हुआ, आप फिर से अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अब जो लो रहा है ये लो रहा है उस पर अपना शिफ्ट कर दिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि अपना एंट्री प्राइस से प्रॉफिट धीरे धीरे बुक कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो हमारा रिस्क था 1.5% का, तो हम अगर किसी को, मेरा रिस्क रिवार्ड मान लो 1:2 है, तो मैं एंट्री प्राइस से 1:2 पे एग्जैक्टली निकल जाऊंगा, तो मेरा 3% का टारगेट लगा के बैठ गया मैं। ठीक है, अभी 3% का टारगेट आ रहा है यहाँ पे 18,200 के लेवल पे। ठीक है, ये सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर निकलना चाहते हैं, आप प्रॉफिट छोड़ना नहीं चाहते तो। लेकिन हमें तो अगले दिन आए, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, डाउन आया, फिर अप गया और यहाँ क्लोज हुआ, ये दिखा कि हमें मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, तो हमारा ट्रेलिंग वापस से इसको उठा के ट्रेल करना है नेक्स्ट कैंडल के लो। यहाँ पे हम आ गए। ठीक है, अभी देखना अगले दिन फिर आए, ये कैंडल क्लोज हुआ दिखा, तो हम ट्रेल करेंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, अभी देखना ये कैंडल बना, इस दिन भी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, हमें ट्रेल कर दिए नेक्स्ट कैंडल पे लो पे, तो उसे थोड़ा नीचे से शिफ्ट करना ताकि थोड़ा बफर मिल सके ट्रेड को। ठीक है, अब ये इतना बड़ा मूव आया तो थोड़ा बहुत करेक्शन भी आना चाहिए। ठीक है, तो करेक्शन आया, पहले दिन दिखा ये करेक्शन आया। ठीक है, हमें तो अपने प्रॉफिट को भी बचाना है, तो हमने फिर से ट्रेल किया और यहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं इस कैंडल के लो के नीचे। नेक्स्ट डे क्या हुआ, हमारा क्लोजिंग बेसिस पे अगर किसी ने स्टॉप लॉस लगा के रखा है तो उसका हिट नहीं ही हुआ, क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर ये लो विदाउट क्लोजिंग बेसिस पे हिट होता है तो हम निकल जाएंगे। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, तुरंत सेलिंग आया, रिलीज प्राइस तक कुछ बोट हुआ, बाहर पुश किया, लेकिन इस पॉइंट पे क्लोज हुआ, हम ट्रेड से आउट हो गए। अब देखना हमने क्या कितना प्रॉफिट बुक किया है हमारे एंट्री लेवल से। तो हमने हमारे एंट्री लेवल से ऑलमोस्ट 3.3% का, मतलब 1:2 का हमने रिस्क रिवार्ड अचीव कर लिया। हम अबव भी ये कर सकते थे, तो अगर अबव देखोगे तो हमारा यहाँ तक गया है, उसके बाद तो सिर्फ क्लोजिंग बेसिस नहीं आया, यहाँ तक गया था। हमें तो 5% का प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन हमें क्यों नहीं मिला, उसके लिए रीज़न ये है कि आपको हमेशा जो टेबल पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट छोड़ना पड़ता है ताकि और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सको, नहीं तो आप कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। ठीक है, ये तो हो गया एक पॉइंट, एंट्री किस पॉइंट पे करनी है, मतलब पहले जोन कौन सा है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड आइडेंटिफाई, फिर एरिया ऑफ वैल्यू, एरिया ऑफ वैल्यू के लिए हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस, सपोर्ट के लिए यहाँ। अब बात करते हैं रजिस्टेंस। ठीक है, मैं आपको डाउन में भी दिखा देता हूँ अगर डाउन में कैसे एंटर किया जाता है। तो उसके लिए पहले मैं एक बार, मैंने आपको ट्रेंड लाइन से भी बताया था कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो मैं वही कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लें।
देखो ये अभी बाद की बात है कि मेरे को दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो भी बताऊंगा मैं कैसे कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वर्क किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम चलेंगे। देखो हमारा 50 EMA पे आया, हमें नहीं पता था कि सपोर्ट करे 20 EMA पे आया, और हमारे चैनल हमने ये ड्रॉ किया है, जिससे हमें ये तो आइडिया है कि हमारा जब ये पॉइंट पे आया था हमने ड्रॉ किया है, तो अब हम शॉर्टिंग को अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढ सकते हैं। मतलब हमें नहीं पता था कि ये सपोर्ट था, लेकिन इस पॉइंट से इसने बाउंस लिया है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इसने बाउंस लिया है। जिस दिन ये पॉइंट ब्रेक करेगा उस दिन हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक हमें वो मिलता है। तो हम एक बार ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। इस पॉइंट के नीचे जिस दिन क्लोज होगा या जिस दिन ये लेवल ब्रेक होगा उस दिन हम एंट्री लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, जिस दिन ये लेवल ब्रेक हुआ, हमें नहीं पता था कि अगले ही दिन ये सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा। हमने अगले दिन देखा अगर ये लेवल के नीचे जा रहा है तो हम वो ले सकते हैं एंट्री। तो जैसे ही ये लेवल पे अप आया मार्केट, ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गया। तो अभी भी हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमारा ट्रेंड क्या जा रहा है, लेकिन जिस दिन ये रेड कैंडल ने ब्रेक किया, ये कैंडल आया और ये लेवल का रीटेस्ट करने आया, क्योंकि मैंने आपको बताया था रीटेस्ट भी कैसे होता है। तो रीटेस्ट के लिए आ रहा था, और जैसे ही ये रेड कैंडल बना और उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है, तभी तो हमें आइडिया लग गया है कि हमें कहाँ, हमारे लिए एरिया ऑफ वैल्यू पहले तो ये था। यहाँ पर आपको डर लग रहा है, मान लो यहाँ पर आपको नहीं लेना चाह रहे, तो एक बार मैं 50 EMA और प्लॉट करके दिखा देता हूँ, जिससे थोड़ा और क्लियर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे कि हम डाउन में कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढें। तो हमें ये दिख रहा था कि इस पॉइंट से मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और हमें नहीं पता था कि हम कहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो एरिया ऑफ वैल्यू है वो 50 EMA है और 20 EMA ही है, हमें तो सिर्फ ये पता है, ठीक है। तो हमारा तो 50 EMA पे आया, सपोर्ट लेके जा रहा था, ये दिखा। हम तो बाई करने के लिए सोचते, ठीक है, हमने बाई किया। लेकिन ट्रेंड के हिसाब से ये अगर डाउन ट्रेंड होगा, नहीं अप ट्रेंड जा रहा है, तो अप ट्रेंड के लिए मान लो आपकी एंट्री कहाँ होगी। ये 50 EMA का सपोर्ट पे आया तो आपकी एंट्री तो होगी यहाँ पे, अगले दिन ही एंट्री होनी चाहिए ना, क्योंकि आप तो हाई का ब्रेक होने का वेट कर रहे थे। तो हमारा एंट्री हुआ यहाँ पे। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जब तक ये सेटअप इनवैलिड हो जाए तब तक ये सेटअप इनवैलिड कहाँ है, ये सेटअप इनवैलिड होगा यहाँ पे, ठीक है। हमारा ट्रेड चला, यहाँ पॉइंट एंट्री था, हमें ट्रेड कुछ प्रॉफिट दिखाया, इस पॉइंट पे हमें कुछ प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है। और 3 दिन का टाइम वेस्ट हो चुका है हमारा, जा चुका है मतलब। तो अब हम ये इसको इतना लॉस नहीं देने देंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रेल करेंगे। वही ट्रेलिंग का मैकेनिज्म, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप है, तो अब हमारा स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे, ठीक है। पहले से हमारा स्टॉप लॉस कम हो गया, हमने मतलब कुछ प्रॉफिट कमाया। अब नेक्स्ट डे यहाँ पे गया और ये इस पॉइंट पे क्लोज हुआ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे ये इस पॉइंट पे आ गया, तो हमारा ट्रेड वापस से हमारे वो आ रहा है, तो अभी भी हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट पे ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आया, हमें कुछ नहीं करना जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, अगले दिन मार्केट चला गया यहाँ। अब इस ये पॉइंट हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट बन गया है, क्योंकि हमारा ट्रेड वापस से यहाँ से बाउंस बैक किया है। तो अब हमारा ये स्टॉप लॉस होगा वो इस पॉइंट पे होगा, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब देखना, तो फिर से हमारा ट्रेड चला, हम अगले दिन वापस से हमारे कैंडल को ट्रेल करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रेड ब्रेक इवन पे ही क्लोज होता है, क्यों, क्योंकि अगले दिन वापस से हम चेंज नहीं किए, और ये यहाँ पे ब्रेक इवन पे जहाँ हमारा एंट्री था वहीं पे आके क्लोज हो गया। तो ऐसे भी दिन आएंगे जिस दिन आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वापस से 50 EMA को नीचे क्रॉस किया, एंट्री कर सकते थे। इस तरीके से हमें कैंडल को रीड करना आना चाहिए। जैसे देखो मैं दिखा देता हूँ, ये कैंडल क्या है, प्रीवियस कैंडल की, तो ये कैंडल पूरा इसके अंदर आ गया, तो इस पॉइंट को बोलते हैं, इस जो कैंडल ये कैंडल बनी है, अगर ये बुलिश होता है, अगर ये इसको ऊपर चढ़ जाता तो बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं, लेकिन इसको बोलेंगे बेयरिश एंगल्फिंग, क्योंकि ये इस कैंडल को पूरा बॉडी एंड वीक दोनों इसके अंदर आ गया। तो हमें ये पहचानना है कि कहाँ कहाँ पे हमारे लिए, अगर ये
एरिया वैल्यू जोन पे बन रहा है तो हमारे लिए और भी अच्छा है, यानी हमारे जहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वहाँ पे बन रहा है। दूसरा देखिएगा, ये कैंडल, इस कैंडल को बोलते हैं, कैंडल का नाम से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा ये मानना है कि कैंडल का नाम से नहीं फ़र्क पड़ता है, आपको एनोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। जैसे देखो, ये कैंडल था, ये कैंडल की जो है क्या मतलब है, ये कैंडल का जो ओपनिंग है वो यहाँ है, ठीक है। उसके बाद सेलर आए, उसने उन्होंने इस प्राइस को इस पॉइंट तक पुश किया और वापस से फिर बायर आए, इस पॉइंट तक लेके गए और वापस से मार्केट में क्लोज हुआ, तो वो यहाँ पे आके क्लोज हुआ, मतलब बायर से ज़्यादा सेलर स्ट्रॉन्ग है। हमें ये पता चला। अगर जहाँ पर भी आपको ये ऐसा लेवल पे मिले, तब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बना। नेक्स्ट कैंडल क्या बना, नेक्स्ट कैंडल बना बुलिश बेरिश रहे, तो इस पॉइंट पे मार्केट ओपन हुआ, टिल इस पॉइंट तक ले गए, लेकिन बायर ने यहाँ तक ही लाने दिया। 20 में क्या आ गया हमारा, 20 में डेली में सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट मिला, ठीक है, तो हमें लगा कि सपोर्ट है, लेकिन ये और ये दोनों कैंडल की स्थिति क्या बता रही है कि मार्केट बेरिश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर ने ट्राई किया था लेकिन वो फेल हो गया। और ये कैंडल क्या बता रही है, ये कैंडल बता रही है कि मार्केट डाउन ही कंटिन्यू करेगा। जिस दिन ये ब्रेक हुआ आप एंट्री कर सकते थे, आपका स्टॉप लॉस था प्रीवियस कैंडल के ऊपर, यानी जहाँ सेटअप इनवैलिड होता है, इनवैलिड सेटअप होता है हमारा इस पॉइंट पे, हमने ये ट्रेड लगाया 1:2 ट्राई करेंगे ट्रेलिंग मैकेनिज्म के साथ। अगर ट्रेलिंग मैकेनिज्म जो करोगे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि आप तो लगा के बैठे हो, पता चला आपने ट्रेल ही नहीं किया, प्रॉफिट बुक ही नहीं किया, उस केस में आपको स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अपने स्टॉप लॉस को भी बचाना है और अपने प्रॉफिट को भी बचाना है, ठीक है। एंट्री के बाद हमें 1:2 चाहिए, जो कि हमें मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आएगा कि कहाँ एंट्री करना है। एंट्री के लिए फिर मैं एक बार बता देता हूँ कोई भी ट्रेड सेटअप कैसे बनता है। पहले हाई लो का फॉर्मेशन देखो, मार्केट स्ट्रक्चर समझो। मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए हाई लो का फॉर्मेशन से भी कर सकते हैं, ईएमए से भी यूज कर सकते हैं। ईएमए से क्या पता चलता है कि ट्रेंड कैसा है, बुलिश है या बेरिश है। बुलिश है तो हाई लो का फॉर्मेशन चलेगा, मूविंग राइजिंग होगा, अगर डाउनवर्ड चल रहा है तो मूविंग एवरेज भी डाउनवर्ड आएगा। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है एरिया ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट के लिए हम ये नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस ये क्लोजिंग बेसिस पे लेता है मूविंग एवरेज, ठीक है। तो क्लोजिंग बेसिस पे लेगा तो हम इसको कैसे पता चलेगा कि हमें रेजिस्टेंस है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको साइकोलॉजिकली नहीं, आपको पीछे प्रीवियस हिस्ट्री के लेवल देखने हैं और वहाँ पे अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे, ठीक है, और उसके बाद हमें देखना है एंट्री ट्रिगर, मतलब हमारा एंट्री कौन सा पॉइंट, मतलब कौन सा पॉइंट हमें एंट्री ट्रिगर करना है, यानी कैंडल 6, जैसे ये कैंडल 6 बना था, क्योंकि ये सपोर्ट पे आया लेकिन यहाँ से बाउंस हुआ, अच्छा बाउंस हुआ, उसके बाद यहाँ पर फेल हो गया। तो हमारे लिए क्या था, प्रीवियस हाई ये है, उससे पहले भी हमें अगर बेरिश भी मिल गया, ये हम सेट कर दिए ये कैंडल। हमेशा जहाँ जो कैंडल इनडिसिसिव बनता है, मतलब जहाँ पे आपको पता नहीं है तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, उस पॉइंट पर हमेशा नेक्स्ट कैंडल का वेट करो। जैसे अभी के लिए मैं करंट मार्केट सिचुएशन दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। देखो ये कैंडल क्या बन रहा है, देखना, ये कैंडल बन रहा है इनडिसिसिव है, सबको ये दिख रहा है, ये बॉडी इसका है ही नहीं, सिर्फ वीक वीक बना हुआ। तो उसको कैसे समझना है, देखना, पहले 50 EMA पे सपोर्ट है, उसके नीचे क्लोजिंग दिखा रहा है इसमें, ठीक है। 20 EMA से डाउन है। अगर मान लो मैं एक सपोर्ट और ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बेटर व्यू मिले। मार्केट के लिए ये सपोर्ट पॉइंट था, ठीक है। क्यों, देखो, हाई लो, हाई लो एंड हाई ब्रेक कर दिया। अगर लो बनना है तो ये लो इनवैलिड करेगा पूरे, अगर ये व्यू वेरी जाएगा तो, लेकिन हम इतना तो वेट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए क्या है, ये रहेगा कि इस पॉइंट पर मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, क्योंकि ये प्रीवियस हाई था, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेसिसिव कैंडल बना है, तो हमें तो क्या समझ में आ रहा है कि भाई मार्केट ना तो बुलिश है ना बेयरिश है, लेकिन इस वीक से क्या समझ में आ रहा है कि ये देखो, ये देखना, मैं 15 मिनट में दिखा देता हूँ और बेटर भी समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। मार्केट में क्या होगा, यहाँ से चले, मार्केट में सेलर आए, अच्छे से सेल किया, ये कैंडल दिखा रहा है थोड़ा सा,
ये रिजेक्शन है, ये लेवल से रिजेक्शन है। उसके बाद मार्केट फिर से अप गया, बुलिश बुलिश मोमेंट, बेरिश मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम, बेरिश मोमेंटम एंड बुलिश। ये दिखा रहा है कि मार्केट में इंडिसेस से हमें कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन ये पता चल रहा है कि मार्केट डाउन तो नहीं जा रहा, जो कि पहले कंटिन्यू कर रहा था। अगर डेली ट्रेंड ब्रेक हो गए तो मार्केट पहले डाउन जा रहा था, तो ये तो पता चल गया कि मार्केट डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि बुल में मतलब यहाँ बाइंग प्रेशर आया। अगर ये कल कंटिन्यू होता है इस पॉइंट से, अगर ये हाई ब्रेक होता है, मान लो मंडे को अगर ये हाई ब्रेक होता है तो हम बुलिश के लिए जाएंगे। और ये अगर लेवल ये ब्रो जो लो लेवल ब्रेक है, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो हम बेरिश के लिए जाएंगे। बस इतना सिंपल रखना है, ठीक है। अगर सपोर्ट पे आया है तो कैसे लेना, सपोर्ट पे आया है तो हमेशा ये देखना है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बन रहा है, उससे पता चल जाएगा। अगर रेजिस्टेंस पे आया है, जैसे देखना, मैं रेजिस्टेंस का भी दिखा देता हूँ। देखना, ये पॉइंट एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। इस पर क्या बिहेव किया, मार्केट बुलिश ही दिखा रहा है ना, क्योंकि कैंडल तो हमें कोई सिग्नल ही नहीं दिया अभी तक। लेकिन ये पॉइंट पे देखना, ये पॉइंट की कैंडल ये भी हाई था, इस पॉइंट पे देखना, इस पॉइंट पे कैंडल क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। ये पॉइंट पे कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है। फिर उसके बाद ये जो कैंडल बना रही है, ये क्या दिखा रही है कि इस कैंडल को एंगल्फिंग कैंडल बना है, मतलब इस कैंडल ने इन 3-4 कैंडल को अपने अंदर समेट लिया, मतलब जो गेम था वो सारा ही कवर कर गया। तो ये पॉइंट हमें वार्निंग था कि ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू हो रहा था, ये फेड हो गया, और ये चेंज हुआ या तो करेक्शन के लिए या कंसोलिडेशन के लिए। तो करेक्शन के लिए जिस दिन हमें पता चल गया, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल अगर ये लो ब्रेक होती है तो सिंपल एंट्री करना होता है। तो देखो, अगर किसी ने एंट्री किया होगा तो मैं दिखा देता हूँ। इस पॉइंट पे ये लो ब्रेक हुआ, हमारा एंट्री हो गई, ठीक है, शॉर्ट के लिए गए। और उसके बाद देखना, मैं अपने ट्रेल कर रहा हूँ, ठीक है। ये पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस बन गया। टारगेट क्या रहेगा, प्रीवियस सपोर्ट पे निकल सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। तो उस पॉइंट से हमने ट्रेल कर दिया। तो अभी भी हमारा जो रिस्क रिवार्ड देखोगे, तो हमारा रिस्क रिवार्ड दिखा रहा है हमें 2.27 का, लेकिन हमारा ट्रेड क्लोज नहीं हुआ। क्लोज पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो 308 का हमारा रिस्क था और 460 का हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। तो प्रॉफिट को ट्रेल करने के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, कैंडल टू कैंडल ट्रेल करते चले जाओ। हमारा एंट्री यहाँ है, अब हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। तो अब हमारे स्टॉप लॉस से हमारे पास अगर हमारा ट्रेड अब गलत भी जाता है, मान लो सपोर्ट से मार्केट ऊपर भी जाता है, तो हमारा प्रॉफिट तो सेफ रहेगा ना। सब कुछ पॉइंट ही रहे लेकिन हमारा प्रॉफिट सेफ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट में ट्रेड होता है। पहले मार्केट स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैंडल स्टिक पैटर्न से समझ में आता है कि कैंडल स्टिक कैसा बन रहा है, ठीक है। डेली 15 मिनट, ये अपने एक ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर आज ट्रेड करना चाहता है, ठीक है। तो कैंडल स्टिक से पता चलता है कि हमें मार्केट की डायरेक्शन कैसे जाएगी, मतलब कहाँ पे हमें बाई एंड सेल करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।